जी हाँ यश जी, हालांकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के समय इस तरह की रोज घटनाएं होती रहती थी, पत्रकारों की भी हत्या होती रहती थी, ऐसे आरोप लगते रहते, मेरा कहना नहीं है। अब ये आरोप ही है, हालांकि एक दो घटनाएं जो वीडियो वायरल हुए हैं वो एकदम सिद्ध सामने दिख रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, दो जगह आपने बांट दिया जी, घटना भी बता दी और ऐसा आरोप है ये भी आपने बता दिया। तो मुझे आरोपे पे बात करना है या घटना पे बात करना है? आप स्वतंत्र हैं जिसपे भी बात मैं वही बात कर रहा हूं, मैं दोनों उस बात पे भी थे। देखिए, एसडीएम बन रहे हैं वहां पे, सिर्फ यादव बन रहे हैं, 86 में से 56 बन रहे हैं, सिर्फ यादव समाज के ही लोगों को फायदा मिल रहा है। तो एक्सप्रेस वे बनाया, सिर्फ यादव समाज के लोग उस पर चल रहे होंगे। 8 करोड़ पौधे लगाया, विश्व रिकॉर्ड बनाया, ऑक्सीजन बैंक बनाया, जो कोविड काल में कहीं ना कहीं वो पेड़ सबके काम आए होंगे, लेकिन वो यादवों को ही फायदा मिल रहा होगा। 8 लाख से ऊपर लैपटॉप बांटे, 18 लाख से ऊपर लैपटॉप बांटे, तो उसकी टेक्नोलॉजी का फायदा केवल यादवों को ही मिल रहा होगा। तो देखिए, ये आरोप लगाना बहुत आसान काम है, लेकिन इनको प्रमाणित करना बहुत कठिन काम है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल आरोप लगाते हैं और भागते हैं, और ये भागने का काम कर रहे हैं। आपने कहा पत्रकारों की हत्या हुई, तो देश के अंदर पहली ऐसी सरकार थी जिसने पत्रकारों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया था कि सीधे सरकार से संवाद करें विपरीत स्थिति में। उनके लिए हेल्थ की व्यवस्था करी, उनका इंश्योरेंस करने का काम अगर किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में किया। यह बात हो गई उत्तर प्रदेश की। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की घटनाएं हो रही हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जो पैनल में बैठे हैं वो भी कह रहे हैं, और बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं। इनका जो मीडिया प्रबंधक देखते हैं, मुखिया, वो बोल रहे हैं कि साहब उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जैसे उन्होंने कहा एक विशाल पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी दावे क्या करती है? हम बहुत अनुशासित हैं, हम संगठन की पार्टी हैं, हमारे एक कैडर है। तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके बैठ जाएगा? क्या संभव है अभी आपके स्टूडियो में कोई भी बाहरी आदमी आके बैठ जाएगा? आपने मुझे बुलाया तभी मैं यहां बैठा हूं, तब मेरी आवाज दर्शकों तक जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की बैठक में कोई भी आके शामिल हो गया और ये कह रहे हैं वो हमारा आदमी है ही नहीं। अगर सदस्यता लेगा तो वो हमारा आदमी है, लेटर पैड दिया होगा तो वो हमारा प्रतिनिधि है। तो लेटर पैड ऐसे कितने प्रतिनिधियों के जारी किए थे, सार्वजनिक किए जाते हैं, ये विभाग को भेजे जाते हैं। अब आपने विभाग को भेजने के लिए उसको प्रतिनिधि बनाया था कि दहशत फैलाने के लिए प्रतिनिधि बनाया था, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता पाएंगे। लेकिन अब बताने की स्थिति में है नहीं। घटना कितनी पुरानी है? वीडियो आज सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आ गया है तो 4 दिन 2 महीने पुरानी घटना नहीं है। जो अभी हम लोगों ने देखने का आया लगभग सालों पुरानी घटना है। अगर ये सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक नहीं आती, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं दिखाता, तो आज हम और आप इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे होते, ना विपक्ष इस विषय को उठा रहा होता। बिल्कुल। तो कानून व्यवस्था कहां है? अब इस्तीफा मांगने की बात तो बचती नहीं, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने पहले ही कह दिया है ये एनडीए की सरकार है, यहां इस्तीफे नहीं होते हैं। तो इस्तीफा मांगे किससे? या सैद्धांतिक बातों का कोई जगह नहीं है, मानवता की यहां कोई जगह नहीं है, सरकार संवेदना रखती नहीं है कि हां हमारी जिम्मेदारी है, हम इस्तीफा देते हैं। गृह मंत्री किस चीज में व्यस्त हैं कि साहब कौन सी हीरोइन कौन से रंग के कपड़े पहनती है, उसकी पिक्चर आ रही है। सवाल अपनी सरकार के सेंसर बोर्ड से नहीं पूछेंगे, अपने मंत्री से नहीं पूछेंगे कि ऐसी पिक्चर आ कैसे गई, लेकिन सवाल किससे करेंगे? उसको हिंदू मुसलमान बनाने के लिए, उसको धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कई जगह बोलते हैं हमने एनएसए लगा दिया। एनएसए का इस घटना से क्या लेना देना? तो उनका तर्क होता है कि राष्ट्र की सुरक्षा से मसला हो जाता है, इस मसले से लोगों में भेदभाव पैदा होगा सब चीज। तो ये भेदभाव कौन लोग फैला रहे हैं? जो मंच से केंद्रीय मंत्री दिल्ली में बोलता है गोली मारो सालों को, उन पे कौन सा एनएसए लगा दिया भाई आपने? जो कई मंत्री कहते हैं कि सब्जी मत खरीदो किसी धर्म विशेष के लोगों से, किसी जाति विशेष के लिए खुल्लम खुल्ला कह देते हैं। जब हक अधिकार की बात आती है पिछड़े वर्ग की, तो मंत्री ने कह दिया जी, ये कौन से मंत्री ने कह दिया? अनुराग ठाकुर जी ने खुल्लम खुल्ला दिल्ली चुनाव में बोला था कि गोली मारो सालों को। किनके लिए बोला था? हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मैं तो पत्थरबाजों को आताताइयों को गोली मारो, ये बोला था उन्होंने। आताताई कोई भी हो सकता है। आताताई अगर इनकी सरकार के रहते अगर हैं, नोटबंदी इन्होंने यही करी थी ना, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, क्राइम खत्म हो जाएगा, वादे तो यही करते हैं ना। तो किसको खत्म करने की मारेंगे, किसको गोली मारेंगे? गोली मारने का अर्थ क्या? खुल्लम खुल्ला कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, ये केंद्रीय मंत्री कह रहा है, तो यही तो। और हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? पत्थरबाजों को कपड़ों से पहचान लेते हैं। उनके गुजरात मॉडल में जब ऊना में घटना होती है, पुलिस थाने के सामने हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मारा जाता है गाड़ी से बांध के, तो वो कहते हैं मेरे आदिवासी भाइयों को मत मारो, अनुसूचित जाति भाइयों को मत मारो, मुझे मारो।
आप सुरक्षित नहीं कर सकते। आप उन मारने वालों को संरक्षित कर रहे हैं कि मारना है तो मुझे मारो, लेकिन मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा। तो यह व्यवस्था जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने दे के रखी है। हम किसी भी बात में बात करें, ये एनसीआरबी के आंकड़े नहीं मांगेंगे। इन्होंने धीरे धीरे तो आंकड़े आना ही बंद कर दिया। आज बेरोजगारी के कोई आंकड़े नहीं आते, किसान मृत्यु के कोई आंकड़े नहीं आते, रोजगार के विषय संबंधित कोई बात नहीं, महंगाई के कोई आंकड़े नहीं आते। ये जो आंकड़े आ भी रहे हैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो घटनाएं दुर्घटनाएं आ पा रही हैं, नहीं तो सेंसर्ड करने का काम आज केंद्रीय मंत्री खुलेआम पत्रकार को हटा देती हैं, डरा देती हैं कि तुम्हारे मालिक को फोन करके हम बता देंगे, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम सवाल कर रहे हो। तो इस तरीके का वातावरण तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की, राज्य की डबल इंजन की सरकारें दे रही हैं हर राज्य में। यस जी। देखिए, दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का कि यहाँ पक्ष जो बैठा है वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में बैठा है। उससे सवाल करिए तो वो विपक्ष, जो मुख्य विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी के आंकड़े बताने लगता है। अपनी जिम्मेदारी वो तय ही नहीं करना चाहता कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हमने ये किया, हमने वो किया, फलाना किया, ढिकाना किया, बुलडोजर चलाया, जीरो टॉलरेंस है। तो फिर अपराध बढ़ क्यों रहे हैं? अपराध बढ़ क्यों रहे? उस सवाल का जवाब देगा कौन? अगर आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाए हैं, आपके यहाँ न्याय व्यवस्था है, रामराज आ गया है मध्य प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में केंद्र सरकार के माध्यम से, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारों से, तो ये अपराध बढ़ क्यों रहे? इस पे अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा? तो सीधी सी बात है कि अगर अंकुश नहीं लग पा रहा, रोकथाम नहीं लग पा रहे, तो ये आपका बड़ा फेलियर है। इसको स्वीकार करने में पक्ष को दिक्कत क्या है? अब विपक्ष की बात आती है तो विपक्ष भी अपनी नई नई बातें करता है। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब हम बात कर रहे हैं प्रवेश शुक्ला के मूत्रकांड की और अनुसूचित जाति जनजाति की, तो उसमें अखबार के पैकेज की बात कहां से आ गई? कांग्रेस पार्टी या किसी भी विपक्षी दल को अपनी बात रखने के लिए अगर जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो उस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करें, अनुपयोग क्यों करते हैं? आज अगर स्वदेश न्यूज हमको मौका दे रहा है तो हम स्वदेश न्यूज की तारीफ करें। बाकी जो मीडिया हाउसेस हैं जो पैकेज के दम पे जिंदा हैं, उनको पैकेज के दम पे जिंदा रहने दें। उनको नाम दे दिया गया है गोदी मीडिया। स्वदेश न्यूज का नाम कब लिया है? अरे सर, मेरी बात, आपको मौका मिला, आपने कहा बड़े धैर्य से आप सुनते हैं, सबसे अच्छा आपने कहा बड़े धैर्य से सुनते हैं, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि आप धैर्य से सुनते हैं। आपको लग रहा है आप मीडिया को गुमराह कर देंगे केवल हमला करने के लिए? आपने कहा आप बड़े धैर्य से सुनते हैं, लेकिन एक भी बार ऐसा एहसास नहीं होने दिया आपने कि आप धैर्य से सुनते हैं। आपने अभी कहा जो कहते हैं दूसरे के लिए, खुद के लिए तो महसूस करें। आप अपनी बात के प्रवक्ता से कहा, अरे आदरणीय, मैंने मीडिया से नहीं कहा, मैंने भाजपा के प्रवक्ता से कहा। मैंने यही दुर्भाग्य बताया कि हमारा पक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी है और मुख्य विपक्ष जो है वो कांग्रेस पार्टी है, जो सुनना नहीं चाहता। आपस में लड़के गुमराह अगर कोई कर रहा है तो ये पक्ष और मुख्य विपक्ष कर रहा है। बात तो आने दीजिए जो बात चल रही है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एट्रोसिटी एक्ट में जब संशोधन की बात हुई थी तो यही समुदाय ने सबसे बड़ा विरोध किया था और उसके खिलाफ क्या हुआ? गोलीकांड हुआ, उनकी हत्या हुई, मुकदमे उन पे लगे, वो जेल गए। तो अगर अनुसूचित जाति जनजाति की हितैषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्यों दंगे हुए थे ग्वालियर चंबल अंचल में? क्यों वो जेल में? दूसरा बड़ा एक सवाल है जो सरकार में रहते आप कर सकते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग और दूसरा अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम, इसके अध्यक्ष कौन है? ये नाम बता दें भारतीय जनता पार्टी के यहां बैठे साथी। बजट बता दें, पहली मीटिंग कब हुई थी और आखिरी मीटिंग कब हुई थी, ये बता दें। जिम्मेदारी में बात कर रहे हैं ना, आंकड़े बता रहे हैं ना। तो ये फेलियर है कि जो निगम और मंडल बने हैं, जो इनकी व्यवस्था के लिए विभाग बने हैं, वहां काम कुछ नहीं होता है। सिर्फ उन विभागों के माध्यम से बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स लगा के इन लोगों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार करती है और अपने कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं भुगतान करने का काम करती है और बड़े बड़े इवेंट करती है। जी शिवम जी, बहुत संक्षेप में। देखिए, सबसे पहली चीज हम इस बात को समझ लें, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इन तमाम राजनीतिक दलों के पास नैतिक आधार नहीं है कि जब इस प्रकार से हम वंचित वर्ग की बात करें तो उनके विषय में या खुल करके अपनी बात रख पाए। इन सभी के हाथ खून से रंगे हुए हैं, कांग्रेस के सिख दंगों से रखे हैं, इनके नेताओं की तो मैं बात कर रहा था, आरोप रखे हुए हैं। कहां पहुंच गए? अरे आपने न्याय दिला दिया कि सिखों को? बोलना शुरू करूंगा तो आपने न्याय दिला दिया सिखों को? अगर आरोप लगा रहे हैं आप सभी ने आरोप, आपने पद्मश्री दिया इसके ऊपर आरोप लगा हुआ है। बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार सिख दंगों में जिसका नाम है उसको आपने पद्मश्री अवार्ड दिया है। उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं अपराध का प्रदेश बना दिया। लोगों को कुचलने वाले लोग, आज किसानों को कुचलने वाले लोग, कैसी बात कर रहे हो?
प्रवेश शुक्ला पे शिवम शुक्ला चुप रहेंगे। प्रवेश शुक्ला पे बात कर रहे हैं, प्रवेश शुक्ला पे शिवम शुक्ला चुप रहेंगे, उस पर चले जाएंगे तंदूर कांड में, चले जाएंगे। निगम मंडलों के अध्यक्ष के नाम बताइए, पहली मीटिंग आखिरी मीटिंग कब हुई थी, बजट बताइए, देखिए बताइए ना। देखिए ये आयोग में कितना बजट है, क्या बजट है, इतने सारे आयोग हैं, उसका बजट कब कहां से लाया जाएगा वो बात अलग है। सर ये तो आंकड़े है ना, नियुक्ति बता दें। ये अनुसूचित जनजाति और जनजाति और अनुसूचित जाति की नियुक्तियां बता दें, बैकलॉग की भर्तियां खाली पड़ी हैं जी। ये हर जगह फेलियर है, उस बात को स्वीकार करना चाहिए और सुधार करना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कर दिया, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कर दिया, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऐसा कर दिया। हमने मध्य प्रदेश में क्या किया, हमने मध्य प्रदेश में क्या किया वो बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। अपने समय में आपने पूरी बात रखी।